सी, अगर तू सुधीर और मैथिली के बारे में कुछ जानती थी तो फिर तुमने ये बात मुझे छिपाई क्यों? टीना, इसमें छिपाने की कोई बात ही नहीं है। जस्ट कैसी बात नहीं है? अगर तू कोई बात सुधीर के बारे में जानती है जो मैं नहीं जानती हूँ और जो मुझे जानना चाहिए, तो तुमने मुझे वो बात बताई क्यों नहीं? Why did you purposely hide it from me? नहीं यार, ऐसे क्यों करूंगी? मुझे इस बात में कोई लॉजिक, कोई इंपॉर्टेंस नहीं लगी, इसलिए नहीं बताया। पता है, किसी भी कपल को लेकर कभी भी किसी को कुछ पता चलता है ना, तो लोग बातें करते ही हैं यार। देख पिक्सी, मैं कोई भी कपल नहीं हूँ। I'm not just another couple. मैं टीना हूँ, तुम्हारी दोस्त, और हम सुधीर और मेरे रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं। So please पिक्सी, तुम्हें विद्या ने जो बताया है, tell me right now. I need to know it. देख टीना, आई एम जेन्युइनली सॉरी। मेरे मुंह से बात नहीं निकलनी चाहिए थी, गलती हो गई मुझसे। बट मैं सिर्फ तेरे को इतना कहना चाहती हूँ, छोटी मोटी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। फालतू की बातें होती हैं, सोचने लगोगे तो टेंशन ही क्रिएट करती हैं अपनी जिंदगी में। सो जस्ट फॉरगेट इट ना, जस्ट लेट इट गो, प्लीज इग्नोर इट। अब जब पूरी दुनिया को पता चल गया है, तो आई थिंक इवन आई शुड नो। आखिर मैं सुधीर की बीवी हूँ। सो प्लीज आई नीड टू नो। अरे मंजू नहीं, इट्स जस्ट दैट डे विद्या कॉल्ड और बस गॉसिप करने के मूड में थी। कहने लगी कि उसने सुधीर और मैथिली को एक साथ बाइक पर देखा। They were physically, quite close. I mean, बाइक पर जब बैठोगे तो कैसे बैठोगे? ऐसे ही बैठोगे ना। उसके बाद मैथिली के घर के बाहर they were hugging and kissing. Again, babes, they might have just said bye. यार, कुछ भी हो सकता है। अब कब तक ऐसी चीजों पर विश्वास करोगे? लोग तो बोलते ही रहते हैं। And believe me, this is not my version, ना। विद्या ने जो मुझे बताया वो बोल रही हूँ, और उसने बहुत जोरों शोरों से मसाला डाल के ही बताया होगा। So just forget about it. It's not worth it, okay? नहीं, एक मिनट। विद्या ने उन्हें वहां देखा, इसका मतलब वो यहाँ कॉफी पी के उसकी बाइक पे वहां गए होंगे, उसके घर पे। यार कुकू, कैन यू जस्ट फॉरगेट इट? मैंने सिर्फ बताई है बात क्योंकि मैं फंस गई। तुम पूरी बात का पोस्टमार्टम क्यों कर रही हो? फिर बात खिंचेगी, फिर बात होगी। Just let it be. I'm genuinely telling you, भूल जा इस बात को। प्लीज, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। I am just putting two and two together. बात की शुरुआत तुमने की थी। मुझे मत विलन बनाई सब बातों में। हाँ, तो तुम विद्या को तो जानती हो ना? विद्या को छोड़ पिक्सी, तुम मुझे नहीं जानती? तुझे क्या लगता है मुझे ये सब करके बड़ा मजा आ रहा है? टीना को ये सब बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है? I'm sorry to say, पर लग तो ऐसे ही रहा है। प्लीज प्लीज, क्यों फिर से झगड़ा शुरू हो गया है? कैन वी जस्ट रिलैक्स? क्या हम दोस्तों की तरह आराम से बात नहीं कर सकते? मैं खुद इस बात में बिलीव करती हूँ, बट वही तो कह रही हूँ कुकू को कि इस बात को घड़ी घड़ी बात करने से क्या फायदा? इट्स नॉट वर्थ इट। अब जैसे टीना फॉर एग्जांपल, विद्या मुझे ये भी बोल रही थी कि तेरे को आर्टिस्ट के साथ कोई अफेयर चल रहा है। सी, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। ये लोग फालतू में बोलते हैं यार, तो एटलीस्ट ऑल आई एम सेइंग इज कुकू, तुम्हें सोच समझ के बोलना चाहिए बस। ओके फाइन, मैंने सोच समझकर नहीं कहा। मैंने जल्दबाजी कर दी टीना को सुधीर के बारे में बताने के लिए। मैंने गलती की, लेकिन तूने क्या किया? नहीं चाहते हो भी तूने सब कुछ बता दिया टीना को, जानबूझकर। जानबूझ के तो नहीं किया ना, गलती हो गई, मुंह से निकल गया। पिक्सी से गलती हो गई? मंजू, पिक्सी से गलती कैसे हो सकती है? मुझे तो अब शक हो रहा है। और हाँ, जहां तक मेरा सवाल है, मैं मानती हूँ कि सुधीर और मैथिली के बीच में सिर्फ दोस्ती रही होगी, ओनली प्लेटोनिक रिलेशनशिप, या हो सकता है वो सिर्फ कॉफी पीने आई होगी। टीना देख, मेरा इरादा तुझे कोई हर्ट करने का नहीं था या आग लगाने का नहीं था। मैं सिर्फ एक दोस्त के नाते तुझे इन्फॉर्म कर रही हूँ, वार्न कर रही हूँ। हाँ, लेकिन तुझे नहीं लगता कि जो कुछ पिक्सी ने कहा उससे साफ जाहिर होता है कि वो दोनों सिर्फ दोस्त नहीं है, दोस्त से कहीं ज्यादा। एक मिनट कुकू प्लीज, तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो। मंजू, मैं क्या कोई सेडिस्ट हूँ कि फालतू में बात बढ़ाऊंगी? अच्छा, जिस तरह से तू बात कर रही है उससे तो यही जाहिर होता है। प्लीज कोको, आई थिंक यू आर गेटिंग कैरिड अवे। मैं खुद एक ब्रोकन मैरिज का शिकार हूँ। मैं थोड़ी चाहूंगी कि टीना के साथ ऐसा हो। स्टॉप इट मैन, प्लीज। स्टॉप मुझे नहीं, तुझे होना चाहिए। जो तेरे मन में आ रहा तो बकी जा रही है। प्लीज अब रहने दो। इनफ, तुम दोनों के झगड़े ना बाद में करो, लेकिन अब मैं क्या करूं? टीना, ऐसा कुछ नहीं होगा उनके। कुछ तो है मंजू, और कुछ ऐसा है जो मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ।
अपनी आंखों के सामने मैं अपनी शादी को बिखरते हुए देख रही कि सुधीर, सुधीर बार बार अक्षर मेरे बीच की रिलेशनशिप को अलग अलग भी नहीं देता रहता। तब क्या करूं मैं? What to do? ये मुझे तो लगता है कि बस the only way to save my marriage is अगर मैं अपना काम छोड़ दूं। तू पागल है? काम करना छोड़ देगी क्या? नहीं प्लीज एक मिनट टीना, ऐसी भूल मत करना। आई मीन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें क्या लगता है नौकरी छोड़ने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है टीना, प्लीज। एब्सोल्युटली राइट। देख, इतनी मुश्किल से तू इस मुकाम तक पहुंची है और तू कह रही है तू काम छोड़ देगी। जस्ट डोंट डू दैट टीना। तू एक काम कर, ये उनकी दोस्ती, मेरा मतलब है मैथिली और सुधीर की दोस्ती को ना तू इग्नोर कर इस वक्त। तू भी तो यही चाहती है ना कि वो अक्षय और तेरी दोस्ती को सही तरीके से देखे। सो यू आल्सो डू दैट देन। या हो सकता है जैसे कुकू ने कहा है, इट माइट बी प्लेटोनिक, दोस्ती हो बस यार, जरूरी थोड़ी है कुछ होना ही जरूरी है उसमें। टीना, तुम लोग सब जानते हो कि मनु और रेवा की कैसे दोस्ती थी। मनु रेवा को मिलने जाया करता था और ऑब्वियसली मुझे बहुत तकलीफ होती थी इस बात से। मैं समझती थी कि सब कुछ खत्म हो गया है, मेरी शादी, एवरीथिंग इज ओवर बिकॉज ऑफ दैट। कितना तंग करती थी मैं मनु को ये लेके, कितने सवाल पूछती थी कि क्या है रेवा और उसके बीच में, पर उससे कुछ फायदा हुआ? कुछ सोल्यूशन निकली? नहीं निकली। अल्टीमेटली मैंने ही डिसाइड किया कि मैं उसे इग्नोर करूंगी, चुप रहूंगी उस सब को लेके। पर क्यों चुप रहूं? हाँ, इसलिए टीना कि बोलने से कुछ सोल्यूशन नहीं निकलेगी और इनसिक्योरिटी बढ़ेगी। दैट्स व्हाई। मैं एक सलाह देती हूँ तुझे। तू एक काम कर, तू मैथिली से दोस्ती कर ले। तू समझ रही ना मैं क्या कह रही हूँ? सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। ठीक है, तुम लोग मेरे दोस्त हो और अगर तुम्हें लगता है ये ठीक है तो ठीक है, मैं मैथिली से दोस्ती कर लेती हूँ। There's no harm in being friends with her. अब इसे फैक्स करें, लेकिन एक बार मेरे को दिखा देना फैक्स करने के पहले। अच्छा, यहाँ पे कुछ करना था क्या? एनी प्रॉब्लम नहीं है? नो, आई थिंक इट्स जस्ट फाइन। मिसेस खन्ना, आपने पिक्सी को देखा क्या? हम दोनों लंच के लिए बाहर जाने वाले थे, लेकिन पता नहीं वो कहाँ है। पता नहीं रवि, मैंने तो काफी देर से नहीं देखा। जस्ट अरे पिक्सी आपसे कुछ बोल के गए क्या? जी नहीं, मुझसे तो कुछ नहीं कहा उन्होंने। हाय रवि। हाय अलीशा। अलीशा, आई एम रियली सॉरी बट हम लंच के लिए कहीं नहीं जा सकते, यू नो इट्स नॉट पॉसिबल। रिलैक्स, मुझे पता था तुम यही कहोगे, इसलिए मैं घर से डब्बा बना के लेके आई हूँ अपने हाथों से। देखो रवि, मैंने तुम्हारी बात मानी है, तुम्हें भी मेरी बात सुनी होगी। मुझे शिकागो के लिए चलोगे? लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं इस फिल्म की। शिकागो ले जा रहे हो कि नहीं? रवि, पिक्सी कहीं नजर नहीं आ रही है, कहाँ है वो? वही तो मैं कब से उसको ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई वो। और कुछ बोल के भी अलीशा एक मिनट, तुम ये डब्बा मत खोलो, मुझे भूख नहीं है। ओके रिलैक्स। नहीं, मेरा मतलब है अगर तुम खाना चाहती हो तो खा लो, इट्स जस्ट दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। देखो रवि, अगर तुम्हें मुझे देखकर कुछ तकलीफ हो रही है तो मैं चली आती हूँ। अलीशा, ऐसी कोई बात नहीं है, इट्स जस्ट दैट मैं पिक्सी को ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ है वो। अच्छा देखो, तुम ये खाना लाई हो तो चलो देखते हैं क्या क्या लाई हो। हाँ तो चलो। अच्छा, बाय द वे गर्ल्स, एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ बतानी है तुम लोगों को। Now what? इट्स अबाउट अ स्पेशल फ्रेंड रेवा। I'm interested. रेवा का एक नया बॉयफ्रेंड है, बबल्स। Bubbles? बबल्स? हाँ। Oh God. Thanks मंजू। इतने दिनों बाद कुछ ऐसे न्यूज़ सुनकर मेरे को हंसी तो आई एटलीस्ट। लेकिन ये रेवा भी क्या अजीब लोगों से मिलती रहती है। बबल्स क्या अजीब नाम है। एक मिनट, ये मिस्टर बबल्स करते क्या है? आई थिंक फैशन डिजाइनर है शायद। ओह रियली? बबल्स? हमारी मंजू को रेवा के बारे में बड़ी खबर रहती है। अरे मनु ने बताया था मुझे ये बबल्स के बारे में। कह रहा था कि हमारी रैविशिंग रेवा बहुत डूबी हुई है इश्क में बबल्स के साथ। पर ये बात तो सही है, हमारी रेवा जब भी इश्क करती है गहरे समुद्र में डूब कर करती है। जस्ट होके पोते डूब न जाए उसमें तो पूरी तरह। I swim and I also hope so. अच्छा, ये फैशन डिजाइनर, लेकिन कभी पासिंग में भी उसका नाम नहीं सुना। मैं एक काम करती हूँ, मेरे डिजाइनर है ना रामू जी, उससे पूछती हूँ, पता करती हूँ कि बबल्स है कौन। चलो, कुछ दिन मिस्टर बबल्स
हमारी रेवा का दिल बहलाते रहेंगे एंड इट विल कीप हर अदर फ्रस्ट्रेशंस इन कंट्रोल। अच्छा बाय द वे, शायद एक चीज मैंने नहीं बताई तुम लोगों को। I have become an insurance agent. ओह नो वंडर, तभी वो सब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात है। इंडिपेंडेंट वुमेन। क्यों नहीं भाई? अगर औरत में काबिलियत है तो उसे पैसा कमाना चाहिए। एब्सोल्युटली। बेशक थोड़ा ही, है ना? अच्छा, you all have to buy one policy from me. ये तो जरूरी है, हाँ? अच्छा ठीक है, मेरा नाम लिख लेना। सच? या सीरियस? अच्छा हाँ, बट बाय द वे मैं 1 लाख से ज्यादा की पॉलिसी नहीं ले सकती। That's okay. अच्छा मैं एक जॉइंट पॉलिसी कर लेती हूँ मेरी और सुधीर के नाम, और मैं बिंदु भाभी से पूछती हूँ, शी इज इंटरेस्टेड। स्वीटर उसकी टेंशन मत ले, बिंदु भाभी हाँ कर देगी, डोंट वरी। पता लगा इसके प्रीमियम टीना भर रही है। देख, ऐसा नहीं होना चाहिए कि फायदा उसे हो और खर्चा तुझे देना पड़े, हाँ? हाँ, या ऐसे भी हो सकता है वो शायद कहे सुधीर का नाम हटा दे, मेरा जॉइंट में डाल दे। नहीं नहीं, बड़ी कमाल की औरत है, कुछ काम नहीं करती लेकिन इतने सारे पैसे कमा लेती है। हे टीना, वी वर जस्ट जोकिंग यार, कम ऑन। मंजू, आज हमें किटी के बारे में भी बात करनी है ना? हाँ, of course we have to decide. तो ठीक है, जो किटी के मेंबर्स हैं वो यहीं पर रहें और दूसरे चले जाएं। पिक्सी, ठीक है ना? अगर खुखू यहाँ रहेगी तो क्या फर्क पड़ेगा? ऑफ कोर्स पिक्सी, बात की खाल मत निकालो। जस्ट चिल। चल, एक्सक्यूज मी। रिया, तू अपने पापा के साथ? पर तू तो... हाँ जी, ये अपने पापा के साथ आई है। आज तो कमाल कर दिया हमारी बच्ची ने। हाँ, ये धड़ाधड़ शॉट देती रही, धड़ाधड़ शॉट देती रही। जो डायरेक्टर ने मांगा वो करती चली गई है। सच्ची मुच्ची कसम हिमाचल की। वो क्या मेरे के सामने तो बड़े बड़ों की खिड़की बन जाती है, पर हमारी बच्ची, वाह, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। कलाकार है, एक नंबर की कलाकार है। ये कैमरा शुरू होता था, ये शुरू हो जाती थी पट 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 पट। वाह वाह जी वाह वाह। मैं पक्का कह रहा हूँ 100% तेरा सिलेक्शन तो हो ही जाना है। बस अब तो एक ही तमन्ना है कि एक बार तेरे को एक फिल्म में हीरोइन का चांस मिल जाए ना, फिर तो प्रोड्यूसर्स की लाइन लग जाएगी। यहाँ से लेके हाजी अली तक ना स्टार बनने से नहीं रोक सकता तेरे को कोई भी, फिर कोई भी नहीं। पापा अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ ऑडिशन हुआ है और आप अभी से उड़ने लग गए। जानता हूँ। एक टेस्ट और होना तेरा परसों, लेकिन तू चिंता ना कर। तू नहीं देख रही थी लोगों की शक्लें, मैं देख रहा था। सबकी शक्लें इतनी सी हो गई थी। तेरा चांस तो एकदम पक्का है, लेकिन हाँ, जैसे आज काम किया वैसे ही काम करना। 100% सिलेक्शन होगा तेरा। हाँ, कलाकार है तू तो, एक नंबर की कलाकार है। चुप! मेरे को पता है कि मेरी बेटी बहुत होनहार है, पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम यहाँ आए कैसे? मामा प्लीज। तू चुप कर, बीच में मत बोल। मैं जो पूछ रही हूँ मेरे को उसका जवाब चाहिए। मामा, मैं अभी जिस फिल्म के लिए स्क्रीन टेस्ट करके आई हूँ ना, वो मुझे अपने आप नहीं मिली थी, पापा के कांटेक्ट के थ्रू मिली थी। और आप ही क्यों उन्हीं पे बरस रही हैं? I don't think that was very nice. ये बात अच्छे से भी कह सकती थी ना कुकू को। एग्जैक्टली पिक्सी, उसी की होटल के कॉफी शॉप में मुझे स्टॉन्टेड है। मतलब ज्यादा नहीं हो गया? हमारी दोस्त है, आई एग्री विद इट, बट वो इस किटी का हिस्सा नहीं है, तो हम किटी के बारे में बात उसके सामने क्यों करें? I mean, it makes no sense to me. अच्छा, ये डिसाइड कर लें कि किटी कहाँ रखनी है? हाँ। एक काम करें, मेरे घर पे ही रख लें किटी। Yeah, I'm okay with it. You? Yeah, I'm also fine with it. चलो ठीक है, किटी डिसाइड हो गई और मेरे इंश्योरेंस का काम भी हो गया। अच्छा फिर चले। अच्छा बाय द वे, नीलू कहाँ है? Any idea? नहीं, you have any idea? Where is she? हाँ भाई, उसको कुछ जरूरी मीटिंग के लिए जाना था, इसलिए नहीं आई। नीलू रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम लोग यहाँ तक कामयाब हुए हैं ना, आगे भी होंगे। जस्ट रिलैक्स। I'm okay. क्या नाम बोले थे? हुसैन ना? हुसैन,
देखिए टाइम नहीं मेरे पास, वो आपको लड़की चाहिए थी ना, जी वो माल तैयार है ना? हाँ हाँ चलो। जो भी हो, लेकिन एक बात तुम कान खोल कर सुन लो। अब तुम्हारा मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, समझे? अब दोबारा ना कभी इस घर में आना और ना ही कभी फोन करना। तुम क्या समझते थे तुम्हारे बगैर हम सड़क पे आ जाएंगे? ये कमाई नहीं कर पाएगी? समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूं? निकल जाओ यहां से। सुन रहे हो कि नहीं? निकल जाओ यहां से। चुप! आज कौन सी चक्की का आटा खाया तूने जो तेरी जबान कचर 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 चलती चली जा रही? मैं अपनी बच्ची की तरक्की की खुशी मना रहा हूं, तेरा नाक चढ़ता चला जा रहा। क्या करेगी तू मेरा? क्या करेगी तू मेरा? ऐसे नहीं पैदा किया इसको, बापू मैं इसका हूं कि नहीं? इतने बड़े घर में रहती है, मानता हूं मैं, लेकिन बच्ची मेरी है ये। मैं देखता हूं कौन रोकता मुझे मेरी बच्ची से मिलने से। निकल जाओ यहां से, निकल जाओ यहां से। जब भी यहां पे आता हूं निकल जाओ यहां से। मंजू भी कहती है निकल जाओ यहां से। मजाक समझ के रखा मेरे को तुमने क्या? मैं लेके आया हूं अपनी बच्ची को यहाँ इस शहर में, मैं लेके आया हूं, और मैं इसको कुछ बना के रहूंगा, एक चमकता हुआ सितारा, देखना। और तू बीच में ना तो बोल और ना ही बीच में पढ़। अब तुम्हें रिया सोने के अंडे देने वाली मुर्गी लग रही है, हाँ? इसके बलबूते पे तुम ऐश करना चाहते हो। अरे जब ये छोटी थी, जब इसका बचपन था, तब तो तुमने एक धेलानी कमा के दिया इसे, सारा बचपन बर्बाद करके रख दिया इसका। तब नहीं एहसास हुआ कि तुम इसके बाप हो? जो अब हो रहा है तुम्हें, मेरे को पता है। इसके जरिए तुम अपना लाखों कमाने वाला सपना है ना जो, वो पूरा करना चाहते हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। प्लीज बस भी करो, चुप कर जा। तू नहीं जानती इस आदमी को। जितना इसने मुझे रुलाया है, जितना इसने मुझे सताया है, सिर्फ मैं जानती हूँ। तू क्या जाने? अरे ये आदमी ना तो कभी अच्छा पति बन सका और ना ही कभी अच्छा बाप। मामा, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि ये मेरे पापा है और मैं इनकी बेटी हूँ, और यही सच है। तो क्या हुआ? हाँ? एक खून का रिश्ता तेरे को कोई भी मनमानी करने का अधिकार देता है? हाँ? जरा पूछ अपने बाप से, इसने कितना देखा है हमारा सुख और आराम। अरे इसकी वजह से तो मेरे को शिमला में मुंह छुपा के चलना पड़ता था, कभी अपने परिवार वालों से, कभी अपने पड़ोसियों से, यहाँ तक कि दुकान वालों से भी। और अब जब मेरे को मेरी अमानत मिली है, मेरी बेटी, तो ये चला है उसे चौपट करने। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी, हरगिज नहीं। बस मम्मी बस। इतने दिनों बाद आज ही यहाँ आए हैं, आपने उनसे पानी तक नहीं पूछा, ऊपर से चिल्लाने लगी। अरे अरे जिसकी पैरवी कर रही है ना तू उसकी असलियत के बारे में कुछ नहीं जानती है। मैं सब जानती हूँ, और मैं ये जानती हूँ कि ये मेरे पापा है, और आप ये जान लीजिए कि पापा जहाँ कहेंगे मैं वहां जाऊंगी। आप प्लीज बीच में दखल अंदाजी करना बंद कर दीजिए। क्यों देसी मुर्गी? बहुत चीख रही थी ना तू अब तक, हो गई तेरी बोलती बंद। शाबाश बेटी। क्या स्वाद है? ग्रेट फूड। अभी भी स्वाद है तुम्हारे हाथ में? थैंक यू। थोड़ा लो ना, क्या कर रहे हो? कितना खाऊंगा भाई? इतना खा लूंगा तो सो जाऊंगा। तो क्या हुआ? मे बी यू नीड सम स्लीप। अच्छा, तो फिर शिकागो देखने कौन जाएगा? हम जा रहे हैं पिक्चर के लिए। कमाल है, तुमने तो कहा था तुम्हारा मन कर रहा है पिक्चर देखने का, कहा था कि नहीं? डार्लिंग यार।